नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चंद्रशेखर आजाद रावण ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में दलितों की सुरक्षा खतरे में है और बीजेपी दलितों को सिर्फ वोट लेने के लिए ही इस्तेमाल करती है। वहीं चंद्रशेखर ने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे भी दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं और उनके साथ अत्याचार होने पर कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आते। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ दोहराई जीरो टॉलरेंस की नीति। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंक का इकोसिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया है। पीएम ने सुरक्षा बलों को मिशन मोड में ऑपरेशन जारी रखने का निर्देश दिया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की पुरानी नीति आतंकवाद को बढ़ावा देती थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल्याणकारी कर्नाटक क्षेत्र में शिक्षकों की कमी पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण गरीब बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्या सरकार को नहीं दिख रहा है। खड़गे ने नए कर्नाटक पब्लिक स्कूलों की नींव रखी और मनरेगा बचाओ आंदोलन को तेज करने की बात कही। आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर बोला करारा हमला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटकर राजनीति करती है, जबकि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं निभाई और बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर ही वोट लेती है और हिजाब वाली बेटी को भारत की पीएम बनने वाली बात पर ही तिल मिला जाती है, जबकि बाबा साहेब का संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 16 जनवरी से समृद्ध यात्रा शुरू करने का घोषणा किया। उन्होंने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ जातिवादी और तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जबकि हमारी सरकार विकास और कानून व्यवस्था से बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। नीतीश ने कहा कि अपराध अब खत्म हो रहा है और अब पुराना जंगल राज वापस नहीं आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव। अब 22वीं किस्त के लिए फार्मर आईडी और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सही किसानों तक पैसा पहुंचेगा। लाखों किसान जल्दी से pmkisan.gov.in पर जाकर यह काम पूरा करें ताकि फरवरी या मार्च में आने वाली किस्त न रुक जाए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर किया तीखा प्रहार। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं, जबकि हमारी सरकार विकास और संस्कृति दोनों को मजबूत कर रही है। योगी ने कहा कि कानून व्यवस्था में कोई समझौता नहीं होगा और अब अपराधी नहीं भाग सकते। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईडी की आईपैक छापेमारी के चलते बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र एजेंसियां टीएमसी की रणनीति चुराने की कोशिश कर रही हैं। ममता ने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो बंगाल में आए और सीधे मुकाबला करें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने मेरठ में दलित महिला की हत्या पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं और दलितों की सुरक्षा खतरे में है। मायावती ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियां बहुजन समाज के नाम पर सिर्फ वोट लेती हैं और उन्हें असली विकास नहीं देती। राहुल गांधी ने अभिनेता विजय की फिल्म जननायक के सेंसरशिप विवाद में केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इसे तमिल संस्कृत पर हमला बताया और कहा कि पीएम मोदी तमिल लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। इस बयान से डीएमके और कांग्रेस गठबंधन में तनाव बढ़ता दिख रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पुरानी आप सरकार पर बोला तीखा हमला। उन्होंने कहा कि 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार में सिर्फ घोटाले और झूठे वादे थे और अब हमारी सरकार काम करके दिखा रही है। रेखा गुप्ता ने आप पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे महिलाओं का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे एक महिला सीएम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में बुजुर्गों को मिली बड़ी राहत। बिहार सरकार ने वहां के बुजुर्गों को घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं देने की योजना शुरू की है, जिनमें नर्सिंग, पैथोलॉजी टेस्ट और इमरजेंसी केयर शामिल है और यह 7 निश्चित 3 का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन गैंगबस्ट। दिल्ली पुलिस ने रिपब्लिक डे से पहले 48 घंटे में ऑपरेशन गैंगबस्ट 2026 चलाया। इसके तहत 854 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और 690 एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टरों के 4000 से ज्यादा हाइड आउट्स पर छापेमारी किया और कई बड़े गैंग्स के सदस्य पकड़े गए। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को 7.2% तक बढ़ाया। यह बढ़ोतरी घरेलू मांग और निवेशक से संभव हुआ। वैश्विक अनिश्चितता से सावधानी बरतने की सलाह, लेकिन निवेशकों के लिए अच्छा संकेत है। लखपति दीदी योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। ग्रामीण भारत में अब 3 करोड़ महिलाओं को लक्ष्य किया गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कई महिलाएं मशरूम उत्पादन, ई रिक्शा ट्रेनिंग और अन्य बिजनेस में सालाना 1 लाख से ज्यादा कमा रही हैं। सरकार ने एससीएचजी को ब्याज मुक्त लोन और स्किल ट्रेनिंग दे रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कई लखपति दीदियों को सम्मानित किया जो आत्मनिर्भर बन रही हैं।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अचीव ग्रेटनेस। तो मिलते हैं हम कल आपसे एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।